अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास पढ़ाई ही एक सोर्स रह चुकी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आप लोग कुछ अचीव कर सकते हैं इन फ्यूचर। वरना यहाँ पे कसम से आप लोग का कोई फ्यूचर नहीं है, सिक्योर नहीं हो सकेंगे आप लोग। तो पढ़ाई अच्छे से करें। मैट्रिक के स्टूडेंट्स के पास तकरीबन 1 महीने का टाइम भी नहीं है, अब 1 महीना भी शॉर्ट है। उसके बाद इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के पास भी 1.5-2 महीने रह गए हैं। वो जल्दी से अपनी तैयारी को वाइंड अप करें, सिलेबस कवर करें और अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अच्छा जी, आज एक इतनी अफसोसनाक खबर है कि मैं बताते वक्त भी मुझे फील हो रहा है कि अल्लाह ऐसा क्यों हुआ है। कि आप लोग पाकिस्तान के हालात से तो वाकिफ़ थे कि पाकिस्तान में महंगाई आसमानों पे चढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर गरीब आदमी अब पढ़ाई तो दूर, खाने पीने की भी उसको लाले पड़ गए हैं। तो साथ ही साथ जो गरीब आदमी अपनी 6 की फैमिली को अर्न कर रहा था, अपनी 6 की फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए एक और अफसोस वाली बात यही है क्योंकि इस मुल्क में गरीब ही तबाह होता है, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अब ना सिर्फ आपकी सब्जियाँ और पेट्रोल महंगा हुआ है, ना खाने पीने की अशिया सिर्फ महंगी हुई है, आपकी किताबें और स्टेशनरी पे भी 15% इजाफा हो गया है महंगाई का। मतलब 15% इज टू मच। अगर आप हिसाब लगाएं, डायरेक्ट ही 15% जो है वो इजाफा हो गया। आपकी तमाम तर अशियाओं पे टैक्स लग गया है 15% का। अगर एक फॉर एग्जांपल आप यहाँ से हिसाब लगाएं, 35 रुपए का एक पेन आता था या 5 रुपए का एक मार्कर आता था, उस पर अगर आप 15% इजाफा कर दें तो वो मार्कर की कीमत डबल हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। आप लोगों को वो महंगा लगता है। यहाँ पे एक एक रुपए का इतना मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है, एक एक रुपए की ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली 15% इजाफा होना इज़ अ वेरी बिग थिंग। ना 5%, ना 6%, ना 8%, सीधा ही जंप करके 15%। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम तर जितनी भी आपकी लोकल मार्केट्स हैं जो बुक्स वगैरह आप लोगों को फ़रोख्त करती हैं, उर्दू बाज़ार हो गया, सदर बाज़ार हो गया, इस तरह मेन मार्केट्स हो गई, उन लोगों को भी टैक्स लागू कर दिया गया है। आपकी बुक्स जो पीछे से इंपोर्ट होकर आ रही हैं, तमाम तर मटेरियल पे तकरीबन $170 अरब का टैक्स जो है वो लागू कर दिया है। मजीद आगे ही आप लोगों को फंड्स नहीं मिलते, हम लोगों के स्कूल्स में नहीं आते फंड्स, हमें सहूलियात उस तरीके से नहीं मिलती। करप्शन ही इतनी होती है कि वो फंड वहाँ से आते आते जो 70 अरब होता है वो यहाँ स्कूल्स तक पहुँचते पहुँचते 30 अरब हो जाता है। फिर स्कूल की इंतज़ामिया आगे पहुँचाते भी उसको 10 अरब या 5 अरब कर देती है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि इतनी महंगाई के दौर में अगर कोई गरीब का बच्चा या हम लोगों जैसा मिडिल क्लास एक शख्स है, उसके बच्चे हैं आगे, वो या तो फिर आपकी रोटी पूरी कर सकते हैं या आपको पढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में अभी इस टाइम ये हालात चल रहे हैं। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग वैसे भी किस तरह से आगे अपने आप को लेकर चलते हैं, आप लोग क्या फैसला करते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए भी आसानी करें। एट द एंड मैं यही कहूँगी, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम्स देना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स के लिए आसानी करें, अच्छे मार्क्स लें, ताकि आप लोगों को इतने ज़्यादा फीसेस देकर आगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में ना करवाना पड़े। आप लोगों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना चाहिए नंबर्स के साथ, ताकि आपकी हर चीज़ ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। आपकी स्टेशनरी से लेकर बुक्स से लेकर बैग से लेकर मार्कर से लेकर पेन से लेकर हर चीज़ एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो अपने पेरेंट्स के लिए आसानी करें, मार्क्स अच्छे लें और आगे जाके गवर्नमेंट स्कूल्स तो खैर नहीं होगा, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, ताकि वो आपके खाने पीने और आपकी एजुकेशन दोनों को मेंटेन कर सकें, उन पे भी बोझ ना हो और आप लोग भी आसानी से अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे गुजार सकें। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि मैं शायद उर्दू बाज़ार और सदर बाज़ार और इस तरह की मार्केट से जाके फिर भी सस्ती चीज़ें ले सकता हूँ, वो लोग भी परेशान हैं। वो लोग भी यकीन माने परेशान हैं, उनको भी टैक्स लागू किए गए हैं बहुत हैवी अमाउंट में। वो भी यही कह रहे हैं कि ताजरों को भी मसला हो रहा है जो इंपोर्ट करने आते हैं वहाँ पे बुक्स वगैरह, और हम लोगों को व्यापारी जो होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उनको भी बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। सेकेंड हैंड बुक्स पे भी टैक्स लगा है। तो आप लोग जो है वो इंटरनेट
को अच्छे तरीके से यूज़ करें, इधर उधर की बजाय अपना एजुकेशनल कंटेंट ढूंढ लें। जो बुक्स आपने ख़रीदनी है वो आप बाकायदा तौर पे इंटरनेट पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। ख़रीदें बुक्स, मैं ये नहीं कहूँगी, मगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके पास मोबाइल्स होते हैं तो वो मोबाइल का भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी बुक्स और लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन देख सकते हैं। यही आज के दौर में मुझे लग रहा है कि होने वाला है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।